क्यों मैंने लाडली बहना योजना बनाई? कोई वोट के लिए बनाई? नहीं मेरी बहन, यहां दिल में तड़प थी, मेरे सीने में। मेरी गरीब बहन 1000 रुपया की जरूरत पड़ जाए हाथ पसारती थी, दे दो। कई बार घर वाले भी नहीं दे, परिवार वाले भी नहीं दे, रिश्तेदार भी नहीं दे। 1000 की 2000 की जरूरत पड़ जाए, बेटा बेटी कोई चीज मांग ले, पैसा नहीं होता तो आत्मा रोती थी, काश मेरे पास पैसा होते तो बेटी को फ्राक दिला देती, कपड़े दिला देती, गुड़िया ले आती, आइसक्रीम खिला देती, उसकी जरूरत पूरी कर देती। 1000 रुपये के लिए तरसती थी। आज 1250 रुपया तुम्हारे खाते में डाल, 1250। और व्यवस्था करूंगा, जलने वाले जला करे, और व्यवस्था करूंगा, और व्यवस्था होते ही 1500 रुपया महीना करूंगा। फिर और व्यवस्था करूंगा, और व्यवस्था होते ही 1750 रुपया महीना करूंगा। फिर और व्यवस्था करूंगा, और व्यवस्था होते ही 2000 रुपया महीना करूंगा। ताली बजाते जाओ, जमाने को पता भी चले। फिर और व्यवस्था करूंगा, 2250 करूंगा, फिर 2500 करूंगा, फिर 2750 करूंगा, और बाद में बढ़ा के कितने करूंगा? जोर से बोलो, सब सुन ले, कितने करूंगा? यह संकल्प है मेरा, संकल्प। मेरी आत्मा को ठंडक तभी मिलेगी जब तुम्हारे घर 3000 रुपया महीना पहुंचाऊंगा, जब तुम्हारे घर 3000 रुपया महीना पहुंचाऊंगा, तब मुझे लगेगा कि मेरी बहनों के आंसू पूछ गए। बच्चों की छोटी छोटी जरूरत पूरी कर देंगे, खुद की जरूरतें पूरी कर लेंगे, मान सम्मान के साथ जिएंगी। यह है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मेरी बहनों, आज बुरहानपुर से मैं 1250 रुपया डालूंगा। और एक अपील, सब बहनों की आमदनी 10,000 रुपया महीना करवाऊंगा। घर का काम काज करते हुए 10,000 रुपया महीना। सुनो, कई जगह मैं गया तो लोगों ने कहा, भैया घर में रहने की जगह नहीं है। तो मैंने कहा, रह कहां रहे हो? बोले जरा से घर में रह रहे। मैंने कहा कैसे? अरे बोले दादाजी के 4 बेटा हो गए, उनकी 4 बहुएं आ गई, 8 हो गए, उनके बच्चे हो गए, अब उनके 4 हो गए, अब घर में रहने की जगह ही नहीं है। मामा रहे कहां? हमने गांव के लिए योजना बनाई, अभी शहर की बात कर रहा हूं मैं। गांव में हमने ये तय कर दिया कि एक परिवार, मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, एक परिवार, उसको रहने की जगह कम पड़ रही है तो उसको फ्री में पट्टा दूंगा और जमीन का रहने की मालिक बनाऊंगा। बोलो होना चाहिए कि नहीं? इतनी धरती तो चाहिए कि जिसमें घर बना के रह ले। ऊपर वाले ने तत दिया होगा जब धरती पे भेज दिया। तो गांव के लिए मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बन गई। जहां सरकारी जमीन होगी वहां सरकारी पे पट्टे दे रहे हैं, और सरकारी नहीं मिली तो खरीद के भी व्यवस्था करूंगा, रहने की जमीन की खरीद के भी। शहर में जितने झुग्गी झोपड़ियों में, छोटे छोटे मकानों में रहते थे, पट्टा देकर मालिक बना रहे, और वहां भी अब रहने की जमीन की व्यवस्था करेंगे या मल्टी स्टोरी बना के उसमें फ्लैट की व्यवस्था करेंगे। अभी हमने लाडली बहना आवास योजना बनाई। अपने प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई। कई को गांव में मकान मिल गए, कई को शहरों में मिल गए, कई रह गए, सूची में नाम नहीं है उनके। और इसलिए हमने तय किया कि जो रह गए उनके लिए आवेदन भरवाएंगे। अभी गांव में हर पंचायत में लाडली बहना आवास योजना के फार्म भरे जा रहे हैं। वो फार्म भरवा के जांच करके जिनके पास वास्तव में मकान नहीं है उनको मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। हम व्यवस्था करेंगे उनकी। और शहर के लिए हम एक अलग योजना बनाने जा रहे हैं ताकि बड़ा बंगला ना हो, छोटा सा घर तो मिल जाए।
सर्दी गर्मी बरसात में अपने बच्चों के साथ चैन से रह लें, इसकी व्यवस्था ये बुनियादी जरूरत है। और गैस सिलेंडर अब तय कर दिया है, उज्ज्वला वाली बहनों और लाडली बहनों, रसोई गैस का सिलेंडर 450 रुपया में दूंगा। अभी गैस एजेंसी से नहीं मिलेगा, अभी हम आवेदन भरवा रहे हैं और उनका आंकड़ा मिल गया उज्ज्वला वालों का, वो आंकड़ा मैंने ले लिया। तो बहनों को मिलेगा जितने में मिलता उतने में, बाकी पैसा हम बहनों को वापस गैस एजेंसी के थ्रू भी वापस करेंगे और लाडली बहनों के खाते में डाल देंगे कि तुम्हारे अगर 400 रुपया एक्स्ट्रा लग गए तो ये 400 रुपया भैया ने भेज दिए, तुम्हारा हिसाब किताब बराबर हो गया, ताकि रसोई गैस सस्ती मिल जाए, रोटी पानी ढंग से बना। जिंदगी का नमस्कार साथियों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज है 25 मई 2025 और आज मैं आपको बताने वाला हूं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से कि लाडली बहन योजना, लाडली बहन आवास योजना में लाडली बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने बताया कि लाडली बहनों को राशि 1250 से 1500 रुपए करनी जा रही है। इसके लिए पूरी तरह से बैठक हो चुकी है और अभी लास्ट इसका फैसला लेना बाकी है। वहीं मैं बताना चाहता हूं कि वो लाडली बहनों की आमदनी है वो 10,000 रुपए घर बैठे करना चाहते हैं, तो इसके लिए लाडली बहनों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जा रहा है, लखपति दीदी योजना से जोड़ा जा रहा है, सखी योजना से जोड़ा जा रहा है, जिसके अंदर LIC सखी बीमा योजना है, जिसके अंदर लाडली बहनों को LIC का एजेंट बनाया जाएगा और उनको बीमा के बारे में घर घर जाकर बताना रहेगा, जिससे कि उनकी आय घर बैठे 10,000 रुपए मिनिमम होनी चाहिए। साथ ही साथ आवास योजना को लेकर उन्होंने बताया कि जो लोग जहां भी रह रहे हैं उनको पक्के दिए जाएंगे, उस जगह के उनको पक्के मकान दिए जाएंगे। अगर हर घर गरीब के छत के उसको पक्की छत होना चाहिए, उसको पक्का मकान होना चाहिए। हर गरीब का जो सपना होता है रोटी कपड़ा और मकान, वो तीनों सपने पूरे होने चाहिए। तो इसके लिए सरकार जो बीजेपी की है वो लगातार प्रयास कर रही है। और मैं देख रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन में आते हैं कि हमको आवास का लाभ नहीं मिला, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, रिश्वत मांग रहे हैं। तो उन सभी के लिए बताना चाहता हूँ कि हर योजना का एक टोल फ्री नंबर होता है। तो साथियों, अगर आपको किसी भी योजना में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो टोल फ्री नंबर पे आप पहले शिकायत करें। उसके बाद अगर आपकी शिकायतों का निर्धारण नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें कि आपको किस योजना में और किस तरीके से परेशानी आ रही है, जिससे कि हम जमीनी स्तर से जुड़ करके आपकी उस परेशानी को ठीक कर सकें। क्योंकि जब तक आप बताएंगे तब तक हम आपकी प्रॉब्लम और परेशानी को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। चाहे वो लाडली बहन योजना हो, चाहे लाडली बहन आवास योजना हो, चाहे लाडली सखी योजना हो, लक्ष्मी योजना हो, किसी भी प्रकार की कोई भी योजना हो, उसके लिए आप जो अगर दिक्कत आ रही है तो आप नजदीकी मित्र पे जाएं, पंचायत के ऑफिस में जाएं और वहां आपकी सुनवाई नहीं होती तो टोल फ्री नंबर पे शिकायत करें। उसके बाद अगर अभाव भी नहीं हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के अभी सर्वे चल रहे हैं, तो उसमें आप सर्वे करवा लें, नहीं तो फिर उसकी सूची जारी की जाएगी, उसमें आपका नाम नहीं आएगा, फिर आपको दिक्कतें आएंगी, तो फिर आपको पक्का मकान नहीं मिलेगा, फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी इस योजना का सर्वे चल रहा है, तो जिन लोगों के पास अभी पक्के मकान नहीं है, और ध्यान रखें आप परिवार में से सिर्फ एक जने को ही आवास मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपके घर में 5 जने हैं तो आप पांचों के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में लगा दें, तो ऐसे आपके 5 फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकते हैं। सिर्फ एक परिवार में एक जने को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा, चाहे वो बेटे के नाम से हो, चाहे बहू के नाम से हो, चाहे पापा के नाम से, मम्मी के नाम, बहन, किसी के नाम से भी आप आवेदन कर सकते हैं, जिसको भी आप आवेदन करना चाहते हैं। तो और क्या कहा शिवराज सिंह चौहान जी ने, जानते हैं, वीडियो के माध्यम से सुनते हैं। तो आइए वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे सबसे पहले सारी योजनाओं की जानकारी आपको मिल सके। तो आइए सुनते हैं। और इस दुनिया से जाने के पहले इतना कर जाऊंगा कि फिर मां बहनों के खिलाफ कहीं अन्याय अत्याचार की हिम्मत ही नहीं होगी, ऐसी व्यवस्था बना। तो आओ मेरे साथ, दोनों हाथ ऊपर उठाओ, दोनों मुट्ठी बांधो, भाई भी उठा लो बहनों के साथ, और भारत माता की जय बोल के अपने भाई के साथ चलने का संकल्प लो, ताकि महिला सशक्त